अनीता बेंजामिन मैम हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ महीनों पहले आपने देखा था या फिर कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने अपने संस्था के बारे में काफ़ी सारे बातें हमसे शेयर किया था। तो उस समय हमको समझ में आ गया कि मेरी कॉलिंग किस लिए थी, परमेश्वर ने किस लिए खड़ा किया। और मसीही लोगों के लिए भी देखिए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि वो मेरा धर्म है, वो मेरा समाज है। उनके ऊपर यदि कोई भी संकट, कोई परेशानी आती है, उनको कभी भी मेरी आवश्यकता होती है, तो मेरा प्रयास होता है कि हम वहाँ पहुँचें और उनकी सहायता हर तरह से करें। एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं सरकार के साथ और तमाम लोगों के साथ, स्टेट के आला कमान के साथ, क्योंकि देखिए वो भी बहुत ज़रूरी है। और ताकि हम लोगों को बताएं कि इस तरह से ईसाई लोग जो हैं वो हमेशा अच्छे काम में लगे रहते हैं, कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। और कब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का जो मौका मिला, वो बहुत बड़ा मेरे लिए योगदान था, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें हम लोगों से शेयर की। कोविड में हर व्यक्ति को एक ईसाई नर्स चाहिए थी, जिसके द्वारा उसको लगता था कि यही मेरी सेवा करके मेरी जान बचाएगी। जिन कमरों में कोई आने को तैयार नहीं था और लाश को भी दूर से लपेट के पुलिस फेंक देती थी लवारिस में और जला दिए जा रहे थे, उस समय ईसाई महिलाओं ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, क्योंकि उनको अस्पतालों से 3-3, 4-4 दिन निकलने को नहीं मिलता था कि इन्फेक्शन कैरी ना हो जाए। उस समय उन्हें वो चाहिए थी, क्रिश्चियन टीचर चाहिए उनको, और अच्छी बातें, अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए, चर्च की अच्छी चीज़ें बताने के लिए उनको तब क्रिश्चियंस चाहिए होते हैं। लेकिन पद में क्यों कमी की जाती है मेरे भाइयों बहनों के साथ। ये मेरा एक बहुत संदेश है कि उनको आगे बढ़ने का मौका दें और आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं मिले। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के बारे में, कि ये कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से मसीह लोगों के लिए काम करता है। धन्यवाद। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये एक महासंघ है और ये हम लोगों ने इसलिए इसको बनाया क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि देखिए सब लोगों के बहुत बड़े बड़े संगठन हैं जो ग्लोबल हैं, लेकिन ईसाइयों की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो पूरे विश्व में हो। वो मेरे एक मन में इच्छा थी कि ईसाई जो इस हिंदुस्तान में इतना अधिक सेवा के रूप में अपना योगदान देते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं और बच्चों को अच्छी जीवन शैली देना, अच्छे संस्कार डालने में सहायता मदद करना, वो कहीं ना कहीं उनका कोई उनके इस काम की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो उस पहचान को बनाने के लिए और मानव सेवा के लिए, जो कि एक हर मसीही का धर्म है, उसके लिए ही हम लोगों ने प्लान करा और इसको हमने स्टार्ट किया। इससे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जहाँ अटल बिहारी जी भी पढ़े, वो सारे कॉलेज के लोग, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, VSSD कॉलेज, सारे बड़े बड़े जिनको कहते हैं कि बड़े तेज़ लोग थे, वो सारे लड़के, उन लोगों के बीच में इलेक्शन जीते हम, पहली महिला। और आपको ये हम 78-69 की बात बता रहे हैं। और तो समझ लीजिए कि इलेक्शन जब हम जीते तो एक रिकॉर्ड बन गया कि कोई महिला जीती है। और इतना सड़कों पे हंगामा, इतनी जीप, इतने इंटरव्यूज़, तो वो सब कुछ मेरे लिए नया था। लेकिन आपके साथ यदि परमेश्वर है, आपका इरादा सच्चा और अच्छा है, तो आपको कभी भटकने नहीं देगा, आपको हमेशा वो सही तरफ गाइड करेगा और सही डायरेक्शन में ले जाएगा। और वहाँ से फिर हम जीते पूरे हिंदुस्तान में। जिस समय हम कोर्ट से केस जीते तो ये हुआ भी कि भाई कोई ईसाई महिला है और जिसने हिला के फेंक दिया सिस्टम को। रोशनी रोशनी वो बनके आया, अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और बहुत सारे सवाल अभी भी वापस से हम उनको पूछने वाले हैं। आप सभी दर्शकों के दिल में एक सवाल आता होगा कि उनका काम देखकर कि उनसे संस्था से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ईसाई महासंघ और ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है, पूरे 28 राज्यों में चल रही है। उसके अलावा भारत के बाहर 10 कंट्रीज़ भी हमसे जुड़े हैं जो एम्बेसडर के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं। और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, जैसा कि अभी आपने पूछा ये रजिस्टर्ड है कि नहीं,
तो ये सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार ऑफिस में तो रजिस्टर्ड है, उसके अलावा ये नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, और जिसको कि कंपलसरी कर दिया गया है कि यदि आपकी संस्था प्लानिंग कमीशन से, या जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, उससे नहीं जुड़ी है, उसमें नहीं रजिस्टर्ड है, तो वो मान्य नहीं है। तो हम वहाँ भी जुड़े हैं। उसके अलावा रजिस्टर्ड है भारत सरकार से, उसके अलावा हम एमएसएमई से भी जुड़े हैं, वो भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और जिससे हम कोई अच्छा रोज़गार वगैरह भी अपने लोगों के लिए या स्वयं अपने लिए भी वहाँ से अप्लाई करके उसमें मांग सकते हैं। उसके अलावा हम आपको ये बताना चाहेंगे, इससे जुड़ने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। हम लोग फ़ोटो लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, और उसके अलावा एक छोटा सा फॉर्म हम भरवाते हैं, और आपको एक आई कार्ड इशू करते हैं। ये एक संघ का कार्ड है, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था और भारत सरकार से जुड़ी संस्था और उनके मानकों को पूरा करते हुए चलने वाली संस्था है। हम लोग ने कोई रूल कभी वायलेट नहीं किया, ना हम करते हैं। हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं, चाहे हमारे 100 ही रुपए कटने हों, हम उस इनकम टैक्स को देते हैं, और हमेशा हम लोग हर चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में करते हैं, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम संकट में फंसे और हमारे लोग भी किसी लीगल उसमें कार्रवाई के तहत फंस जाए। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको करते हैं, और हमारा बैंक अकाउंट है, ATG है हमारे पास। यदि कोई हमें डोनेशन देता है तो हमसे ATG की रसीद लेगा तो उसको छूट मिलेगी, उसको सरकार से ATG के द्वारा छूट मिलेगी। जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि आप लोग संस्थाओं को जो काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर से लेके ऊपर तक उनको सहयोग दें और उनके लिए आप लोग करें। तो ये भी हमारे पास है, कोई भी चीज़ हमारी ऐसी नहीं है जिस पे कोई उंगली उठा सकता है। तो आप लोग इससे जुड़ें। आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, आपकी फ़ोटो चाहिए होगी, उसके अलावा हमारी छोटी मोटी मेंबरशिप है जो आपको उसी समय बता दी जाएगी। तो आपके लिए भाई सूर्यवंशी आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं, और जहाँ पर भी ये वीडियो डाला गया वहाँ भी आप इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि आप जुड़ना चाहते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि जुड़ने का मतलब ये नहीं है, जुड़ने का मतलब ये है कि हम लोग पूरे विश्व में एक ऐसी बड़ी संस्था के रूप में उभरें, लेकिन हमको हमारी अच्छाइयों के लिए लोग जाने, हमारे अच्छे कार्यों के लिए लोग जाने, एक मसीही जीवन को हम दर्शाने वाले अपने बातचीत से, अपने व्यवहार से जाने, और हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ, जैसा कि अभी हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया, आपको बताया, ये समस्त मानव जाति के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, और ऐसे पीड़ित लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी, उनके लिए कार्य करती है, और ये सबके लिए खड़ी होती है। हम लोग कोई धर्म की, देश धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और ना ही उस तरह के हम लोग कोई काम करते हैं। हम लोग केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जो परेशान हैं, किसी तरह से पीड़ित हैं, और उनकी आवाज़ बन के उभरते हैं, और अब तो उसकी आवाज़ बन के धरती के छोर तक, जिससे हम जुड़ गए हैं, इस आवाज़ को पहुंचाएंगे, और हम सब की आवाज़ सुनी जाएगी। और हमें ज़रूर इस बात को हम आप सब से कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं दर्शकों, कि ये जो छोटा सा हमारा यूथ के इतने डायनामिक लीडर्स हैं जो आज यहाँ पर आए हैं, इनके द्वारा भी आपको, हम लोगों के लिए अगर पता चला है तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इन्होंने मेरी आवाज़ को आप सब तक पहुँचाया है। तो ये धरती के छोर तक और राष्ट्रीय ईसाई महासंघ का जो गठबंधन हुआ है, ये ज़रूर बहुत काम लाएगा, आगे बढ़ेगा, और आप सबका सहयोग हमें और हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।